हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे कैपिटल एडजस्टमेंट, उसका कंक्लूडिंग पार्ट करेंगे। इस चैप्टर की हमारी लास्ट वीडियो होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। हम लोग करेंगे सबसे पहले इलस्ट्रेशन 59। इसमें कह रहा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, ए और बी पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/4 एंड 1/4, दैट इज 3:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी आ रहा है, कैपिटल सी आ रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, और ये ला रहा है 14,000 कैपिटल। लेकिन ये प्रीमियम के नाम पे कुछ भी पैसे लेके नहीं आ पा रहा। ठीक है जी। जब ऐसा केस होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी कैपिटल में से पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन जब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता है तो हम कैपिटल में से पैसा ना निकाल के उसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। फिर कैपिटल्स जो है पार्टनर्स की, उन्हें रीएडजस्ट करना है उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और कुछ पैसा अगर उन्हें और लाना है या उन्होंने पैसा विड्रॉ करना है तो वो पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे या पैसा लाएंगे नहीं। इनकी सारी डेफिशिएंसी या जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो करंट अकाउंट खोल के हम मैनेज करेंगे। यानी कि ये कौन सा केस है कि कैपिटल एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं थ्रू ओपनिंग करंट अकाउंट्स। ठीक है जी। सबसे पहले हमें ये पता लग रहा है कि ये केस नंबर 1 है, यहां पर ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम। सबसे पहले जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसके बैलेंसेस लिख देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मिस्टर ए की 28,500, मिस्टर बी की 15,500। हमने इनकी कैपिटल्स लिख दी। ठीक है जी। अब हमें एक यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम भी दिख रही है, स्पेस में छोड़ रहा हूं यहां पर कैपिटल्स के लिए। तो बाय जनरल रिजर्व 6,000 को 3:1 में कर देंगे, यानी कि 4,500 एंड 1,500। फिर यहां पर अगेन हम कैश एंड बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है कितना, 22,500। यहां तक क्लियर है जी? श्योर? अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहां पर दे रखा है कि ये प्रीमियम कुछ भी लेके नहीं आ रहा। एट द सेम टाइम प्रीमियम है कितना हमें वो भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, हम करेंगे सी 1/5 कैपिटल लाया, कितनी, 14,000 रुपीज। देयरफॉर टोटल कैपिटल क्या होनी चाहिए, 14,000 इंटू 5/1, दैट इज 70,000। पहले आप ये कॉपी कर दो क्योंकि स्पेस इस बार कम है, मेरे को स्पेस चाहिए होगी। जितना लिखा है इतना कॉपी कर दीजिए। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी मेरे से गलती हो गई। क्लियरली गिवन है कि गुडविल ऑफ फर्म है 20,000। जब गुडविल ऑफ फर्म है 20,000 तो सीज शेयर ऑफ गुडविल दैट इज प्रीमियम कितना हो जाएगा, 1/5 ऑफ 20,000 दैट इज ₹4,000। तो 4,000 रुपए से प्रीमियम लेके आना था जो ये लेके नहीं आ पा रहा। अच्छा जी,
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनपीएसआर चाहिए होती है हमें जब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता है। लेट द टोटल शेयर बी 1, शेयर ऑफ सी है 1/5, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा, 1 - 1/5, यह आ गया 4/5। देयरफॉर एज न्यू शेयर क्या आ जाएगा, 4/5 का 3/4, यानी कि 3/5। बी का न्यू शेयर आ जाएगा 4/5 का 1/4, यानी कि 1/5, और सी का न्यू शेयर तो हमें गिवन है 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि एज फ्यूचर कैपिटल कितनी हो जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होनी चाहिए थी 70,000 का। अच्छा, हमने यहां पर अलग से लिखा कि जो हमारा एनपीएसआर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एबीसी की क्या है, 3:1:1, तो 70,000 का 3/5, यह आ गया 42,000। बी की फ्यूचर कैपिटल हो गई 70,000 का 1/5, यह आ गया 14,000, और सी की फ्यूचर कैपिटल तो हमें दे रखी है 14,000। ठीक है जी, पहले स्टूडेंट्स इतना कॉपी कर दो क्योंकि बहुत ज्यादा मैसी हो चुका है ऑलरेडी, पहले यहां तक कॉपी कर दीजिए आप लोग। हो गया कॉपी। तो इसका मतलब हमें एक चीज तो पहले ही पता लग गई कि टू बैलेंस कैरिंग डाउन, यानी कि एबीसी की फ्यूचर कैपिटल्स क्या है, 42,000, 14,000 एंड 14,000, ये हमने लिख लीजिए। ये हमने एनपीएसआर का जो यूज था वो कर लिया। इसकी प्रीमियम, गुडविल से हमने इसकी प्रीमियम भी निकाल ली। अब कर देते हैं हम सी की एडमिशन की जर्नल एंट्री। क्या हो जाएगी, सबसे पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेके आ रहा है, दैट इज 14,000। अगली एंट्री होती थी प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहां प्रीमियम तो लाया नहीं है, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो हम कैपिटल में से तो पैसा नहीं निकाल सकते, हम कर देंगे सीज करंट अकाउंट डेबिटेड, और उसमें से कितने पैसे निकालेंगे, 4,000 रुपीज, और बांटने किसमें है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब ध्यान रखना यहां पर ए और बी के कैपिटल अकाउंट ही आएंगे, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन नहीं है। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 3:1 इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, 3,000 1,000। अब इसको हम लेजर में कैसे डालेंगे, कैश में लिख देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट 14,000, सीज कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 14,000। अब सी का हम करंट अकाउंट तो बना नहीं रहे। अब यहां पर एक दिक्कत आती है बच्चों को कि सर हम करंट अकाउंट नहीं बना रहे तो क्या करेंगे, बताता हूं। सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय सीज करंट अकाउंट, बाय सीज करंट अकाउंट 3,000 एंड 1,000।
यहां तक क्लियर है? रह क्या गया कि सीज करंट अकाउंट का 4000 का बैलेंस हम कहां लिखेंगे, यही पार्ट रह गया सिर्फ, बाकी तो हमने कर लिए। श्योर? अब देखिए जो सी का करंट अकाउंट का बैलेंस है वो आएगा हमारा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में भी ये क्या है, एक सेकेंड, हम जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कहां लिखते हैं, लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं, लेकिन यहां पर क्या है उसके अकाउंट में से निकलने हैं, उल्टा है, तो इसलिए सीज करंट अकाउंट यहां पे आएगा 4000। तो इस क्वेश्चन में जो नई बात थी वो हमने पहले ही खत्म कर दी। एक तो हमने सी की एडमिशन की जर्नल एंट्री कर ली, ठीक है जी। दूसरा हमने क्या कर लिया, जो कैपिटल एडजस्टमेंट की जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो कर लिया। सिर्फ डेफिशिएंसी या वो जो दूसरा पॉइंट रह जाता है कि अगर और कैपिटल लानी है वो चीज रह गई, बाकी हमने मोटा मोटा सारा पार्ट कर लिया है। आगे देखते हैं जी क्वेश्चन में क्या है। पॉइंट नंबर 1, 2 और 5, ये 3 पॉइंट हम कर चुके हैं, 2 पॉइंट्स रह गए 3 एंड 4, कि स्टॉक और फर्नीचर को रिड्यूस करना है 10 एंड 5% से। टू स्टॉक टू फर्नीचर, स्टॉक को 10% से करना है, 20,000 का 10% 2,000, तो स्टॉक कितने का रह गया, 20 माइनस 2 18,000। फिर है जी फर्नीचर, फर्नीचर को रिड्यूस करना है 5% से। फर्नीचर था 1,000 का, 1,000 का 5% होता है 50 रुपीज, 1000 में से 50 माइनस कर दो 950 रुपीज। फिर प्रोविजन जो है डेट, सॉरी ये गलती होगी, स्टॉक और फर्नीचर दोनों को ही 10% से रिड्यूस करना था, तो यहां पर 1000 का 10% 100 आएगा, और 1000 माइनस 100 900 आएगा। गलती क्या होगी, इसके साथ ही दिया हुआ है, और 5% प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर। डेटर्स के ऊपर कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, 5%। 16,000 का 5% होता है 800 रुपए। तो टू प्रोविजन ऑन डेटर्स 800, और यहां आ जाएगा डेटर्स, 16,000 में से 800 गए 15,200। फिर कहते हैं लैंड और बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट कर दो, बढ़ा दो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 की थी, 25,000 का 20% 5,000 रुपीज, तो 25 प्लस 5 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग आ गई 30,000 रुपीज। हमने एडजस्टमेंट सारी कवर कर ली। बैलेंस शीट के पॉइंट रह गए, क्रेडिटर्स हैं 37,500, क्रेडिटर्स हैं 37,500। फिर कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस हमें ऑलरेडी पता है, ए बी सी 42,000 14,000 14,000, ये हो गया 70,000। कैश एंड बैंक बैलेंस की हम स्पेस छोड़ देते हैं, बिल रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो 3,000 वैसे का वैसा। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, सारे पॉइंट्स हमारे हो गए, ठीक है जी। अब एक एक करके हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, ठीक है जी। क्रेडिट साइड का टोटल पड़ा है यहां पर 5,000, हमने दोनों तरफ लिख दिया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड बी's कैपिटल अकाउंट 2900, तो 2100 बैलेंसिंग फिगर आएगी, जिसे हमने किस रेशो में बांटना है, 3:1 में। तो 2100 को 4 से डिवाइड किया 550, तो हो जाएगा 1650 और 550,
सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 5025 5 पे 20 525 तो 525 इंटू 3 हो जाएगा 1575 और 525 इतना आ गया समझ में आपको। ठीक है, अब यही बैलेंस इधर ट्रांसफर हो जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 1575 and 525। सी में जो न्यू पार्टनर होता है उसमें तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे के वैसे बैलेंसेस दोनों तरफ होते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, बी का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 17 18 18 525 18 525 तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा टू बीस करंट अकाउंट 18 525 में से 14,000 गया 4525। ठीक है जी, अब ए में हम देख रहे हैं डेबिट साइड का टोटल बड़ा है 42,000 तो इधर आ जाएगा बाय एस करंट अकाउंट 29 33 36 37 575 जबकि है यहां पर 42,000 4425 कितना आ गया 4425। यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो ए का बैलेंस है ये आ जाएगा हमारा किस साइड पे, बिल्कुल ठीक एसेट साइड पे आ जाएगा क्योंकि ऑपोजिट है ये। तो एस करंट अकाउंट कितना 4425 और बी के करंट अकाउंट का बैलेंस इधर आ जाएगा क्योंकि जो भी डेबिट साइड पे होगा कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस वो हमेशा आता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, और जो करंट अकाउंट के बैलेंस कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आते हैं उसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड पे 4525। अब रह गया हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट क्लोज करना, ये हो जाएगा 36,500 बाय बैलेंस कैरिंग डाउन 36,500। अब टोटल कर लेते हैं, टोटल आई गेस दोनों साइड्स का सेम आएगा तो इसका मतलब हमने कोई एरर नहीं करा। एक बार चेक कर लेते हैं 112025 112,025 एकदम ठीक है जी। इसे कॉपी कर लीजिए, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें नए पार्टनर्स के हिसाब से जो है जो इसमें पुराने पार्टनर्स के हिसाब से नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आएगा। इसे कॉपी कर दीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स?
तो आइए अब हम करते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले परफॉर्मे बना लेता हूं, आप भी चाहे तो मेरे साथ के साथ बना लीजिए। यहां मैं इस छोटी जगह पे इस बार बैंक का अकाउंट बना देता हूं, या तो इसमें आएगा नहीं, इधर ही बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 64। ABC 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। 31 मार्च 2015 पे इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। डी आया नया पार्टनर बन के और अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाती है 2:1:1। ठीक है जी। गुडविल ऑफ द फर्म है 90,000। डी अपना गुडविल का हिस्सा, प्रीमियम का हिस्सा कैश में लेके आ रहा है, तो डी का शेयर क्या हो जाएगा जी? 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। 1/6 ऑफ 90,000 दैट इज 15,000। ठीक है जी। अब डी 1/6 प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी लेके आ रहा है। यहां पर हम थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं और इस क्वेश्चन को जितना करना है पहले उतना कर लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां निकाल लेते हैं जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए, बी और सी की। ए की ओल्ड रेशियो है 3/6, बी की 2/6, सी की 1/6। ए की न्यू रेशियो है 2/6, बी की भी 2/6 और सी की 1/6। तो अकेला ए सैक्रिफाइस कर रहा है। हम जब जर्नल एंट्री करते हैं सबसे पहले सी की एडमिशन पे, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड
यहां पर सी की जगह डी है, टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम में कितना लाया 15,000, कैपिटल कितनी लाया हमें पता नहीं है, अभी ओनली जगह हम खाली छोड़ देते हैं। अगली एंट्री होती है प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एक ही है, टू एज कैपिटल अकाउंट। तो पूरे के पूरे 15,000 रुपए मिस्टर ए को मिल जाए। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल ली, गुडविल का पॉइंट भी कर लिया, इसे मैं रब कर दूं, कॉपी कर लिया आपने, ठीक है जी। अब हम पहले जनरल इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन से कॉपी कर देते हैं। एबीसी की कैपिटल दे रखी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 40,000, 20,000। फिर जनरल रिजर्व बटेगा बाय, या तो चलो यहां पर हम जगह छोड़ देते हैं, पहले यहां पर आएगा बाय कैश अकाउंट, जहां पर डी की कैपिटल आएगी उसकी हमने जगह छोड़ दी, ठीक है जी। और फिर एस कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि है 15,000। हमने अब क्या करना है, कैश अकाउंट में लिखेंगे टू डीज कैपिटल अकाउंट, इसके लिए हम जगह छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट नहीं करी, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000, ठीक है जी। हमने कैश अकाउंट में ये दोनों लिख दी, डी में बाय कैश लिख दिया, एस कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम लिख दिया। हमारे पास सिर्फ अब ये चीज रह गई, डी की कैपिटल निकालनी है और उससे फिर हमारा ये कैश अकाउंट का टोटल भी निकल आएगा, ठीक है जी। इस इंफॉर्मेशन की हमने जरूरत अब नहीं है, ये रख कर देते हैं। आगे देखिए, अब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, बाय जनरल रिजर्व कितना अमाउंट है 21,000, इसे ओल्ड रेशियो में बांटना है 3:2:1, तो 21,000 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, 3 2 7 3500 इंटू 3 10,500 7,000 और 3,500, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें, हमने एडजस्टमेंट्स का फर्स्ट पॉइंट कर लिया, सेकंड पॉइंट कर लिया, थर्ड पॉइंट मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 24,000 रुपीज। हम लिख देते हैं जी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 24,000 रुपीज। पहले कितनी वैल्यू थी 30,000, तो 6,000 का नुकसान हो गया, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आगे मशीनरी को रिड्यूस करके ले जाओ 29,000 तक, तो मशीनरी की वैल्यू है 29,000। पहले मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 35,000, तो 6,000 का अगेन नुकसान हो गया टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी। फिर आगे एक क्रेडिटर 3,000 का वो क्लेम नहीं करेगा, तो हमें फायदा हो गया, हम लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 3,000, और यहां पर हम क्रेडिटर्स की फिगर को भी 3,000 से रिड्यूस कर देंगे। क्रेडिटर्स कितने के थे 84 के थे, 3,000 कम करके रह गए 81,000 रुपीज। एडजस्टमेंट वाला हिस्सा खत्म, क्रेडिटर्स हमने लिख दिए, जनरल रिजर्व बांट दिया, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस की स्पेस छोड़ देते हैं ए बी सी डी, ठीक है जी। फिर बैंक अकाउंट का ओपनिंग जो बैलेंस है वो है 17,000, हमने ये लिख दिया जी, और यहां स्पेस छोड़ देते हैं बैंक बैलेंस करके। फिर डेटर्स
23,000। इसके बारे में कुछ नहीं बोला, वैसे का वैसा लिख देंगे। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला, वैसे का वैसा 1,10,000। इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया, फर्नीचर एंड फिटिंग 10,000, फर्नीचर एंड फिटिंग 10,000। मशीनरी के बारे में हमने बात कर ली, जहां तक जरा आप कॉपी कीजिए। ठीक है जी, जहां तक हो गया। अब हमारा सिर्फ एक पॉइंट रह गया कैपिटल एडजस्टमेंट का। हमने बैलेंस शीट की भी जितनी फिगर्स थी वो सारी भी लिख दी है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो आइए अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले जब इस कैटेगरी, अब ये पर्टिकुलर कैटेगरी होती है कैपिटल एडजस्टमेंट की, जहां पर न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाता है वो पुराने पार्टनर्स के हिसाब से लाता है, तो उसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को पहले क्लोज कर देंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12,000 क्या आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट एंड C's कैपिटल अकाउंट। 9,000 को हम बांट देंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि क्या थी 3:2:1 थी। तो ये अमाउंट आ जाएगा 4,500, 3,000 एंड 1,500। ये लिख लिया जी। ये इधर ट्रांसफर हो जाएगी अमाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,500, 3,000, 1,500। जहां तक भी हो गया जी। अब इसके आगे देखिए हम कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि जो कैपिटल्स में जो चेंज आना है वो सिर्फ नए पार्टनर में आना है, पुराने पार्टनर्स में तो कुछ आना ही नहीं है। तो पहले हम इस बार उल्टा करेंगे, ए बी सी का टोटल कर लेते हैं। 60, 75, 85, 500, 47,000, 23,500। ठीक है जी। जी हम यहां भी लिख देते हैं 85, 500, 47,000, 23,500। अब आ जाएगा जी यहां पर टू बैलेंस कैरिंग डाउन। 85, 500 में से 4,500 गया, ये आ गया 81,000। ठीक है जी। फिर बी में आ जाएगा 44,000, सी में आ जाएगा 22,000। अब ये फिगर्स चाहे आप यहां पर लिख दीजिए 81,000, 44,000 एंड 22,000। डी का रह गया सिर्फ, बाकी हमने सारा कर लिया। अब देखिए ए बी और सी के जो कैरिंग डाउन फिगर्स है इसका टोटल क्या है। कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि जो इनका कैरिंग डाउन है उसका टोटल क्या है 81,000 प्लस 44,000 प्लस 22,000, ये टोटल आ जाएगा 1,47,000। ठीक है जी। अब जो नया पार्टनर आया है वो कितने शेयर के लिए आया है 1/6 शेयर के लिए। जब 1/6 शेयर के लिए नया पार्टनर आया है तो बचे हुए पार्टनर्स का शेयर कितना हो जाएगा 1 - 1/6 दैट इज 5/6। मैं शो कर देता हूं यहां पर। लेट टोटल शेयर बी 1, हमने पहले भी किया था। शेयर ऑफ डी है 1/6, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा 1 - 1/6। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो आ गया 5/6। नाउ यहां लिखते हैं कि 5/6 कैपिटल किसके बराबर है
1,47,000 के बराबर है। Therefore टोटल कैपिटल क्या होगी? 1,47,000 इंटू 6/5। अब कैपिटल ऑफ डी क्या होगी? जो ये टोटल कैपिटल निकल रही है, मैं अभी निकाल नहीं रहा, जानबूझ के ऐसे का ऐसा लिख रहा हूं। अब जो नया पार्टनर है डी, वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, तो जो टोटल कैपिटल होगी उसका 1/6 हिस्सा डी का होगा। मैंने पहले क्यों कैलकुलेट नहीं किया था? क्योंकि मेरे को पता था 6 से 6 कट जाएगा। अब 1,47,000 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 2 पे आया 10, 47, 45, 29,400। डी की कैपिटल कितनी आ गई? 29,400। अब देखो ये कितनी जगह पे जाएगा। कैश में लिख दिया, इधर लिख दिया, इधर भी यही आएगा, इधर भी यही आएगा, इधर भी यही आएगा। जो जो जगह हमने इसके लिए छोड़ी हुई थी, इधर भी यही आएगा। ठीक है जी, हमने कैपिटल अकाउंट्स का भी टोटल अकाउंट से क्लोज कर दिए। अब बैंक अकाउंट को क्लोज करते हैं। यहां आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिंग डाउन। 29, 39, 46, 56, 61,400, 61,400। देख लेते हैं जी दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है या नहीं। अच्छा, हमें ये पता है अच्छा, इसका टोटल था 176,400, 81,000 पहले था, 257,400। यहाँ का टोटल एकदम ठीक है जी। यहाँ पर 61,400 ठीक है, 23,000, 110, 24, 10 एंड 29 बिल्कुल ठीक है जी। 257,400। बेटे मैं टोटलिंग का टाइम बचाने के लिए सीधा यहाँ से एंट्रीज टैली कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। जो डाउट्स हो आप इंडिविजुअली फोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर।